कुंडली मिलान में मांगलिक दोष कितना महत्व रखता है और कुंडली में इसे कैसे समझा जा सकता है कि कब मंगल दोष है? देखिए, मांगलिक की चर्चा बहुत की जाती है आजकल के समाज में जब विवाह की बात आती है। तो मंगल दोष की गणना कैसे की जाती है तो यह बता देता हूँ। वर और वधू मतलब लड़के और लड़की कुंडली में देखिए कि मंगल दोष होता कैसे है। तो इसमें ज्योतिष शास्त्र का एक श्लोक आता है, लग्ने व्यय च पाताले जा मित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भरता विनाशाय भरता कन्या विनाशदः। मतलब वर वधु कुंडली में अगर मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें स्थान पर हो तो यह कहीं न कहीं मांगलिक दोष को जन्म देता है। अगर मंगल इन स्थानों बैठा है तो इसका अभिप्राय यही है कुंडली में मांगलिक दोष है। ये दोनों के लिए बराबर है, चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली में। मंगल अगर 7वें भाव से इतर है, 8वें भाव में हो तो ऐसी कुंडली को कहीं न कहीं विवाह के लिए ज़्यादा दोषपूर्ण माना जाता है। हालांकि एक मान्यता है हमारे समाज में, अब ये पिछले कुछ दिनों में मैं भी अब इसको मानने लगा हूँ। जब ज्योतिष पढ़ना शुरू किया था तब तो नहीं मानता था, लेकिन जब मैं पिछले 12-14 वर्षों मैंने इतनी कुंडलियाँ देखी तो एक मेरा भी मन इस बात मतलब तत्पर हो गया, ये यूँ कहें कि मैं इस बात को स्वीकार कर लिया कि 28 वर्ष या 32 वर्ष के बाद जो मंगल का दुष्प्रभाव होता है, जो मांगलिक दोष का एक असर आता है, वह समाप्त हो जाता है। तो इसलिए कहीं न कहीं मंगल दोष के बारे में ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर 1, 4, 7, 8, 12वें भाव मंगल बैठा है तो जरूर इसका विचार करना चाहिए। कुछ मंगल दोष के भंग के योग बनते हैं, जैसे लग्न में अगर मंगल है उसे बृहस्पति देखता हो, या मंगल नीच राशि कर्क में हो, या मंगल राहु 7 में हो, या जन्म कुंडली में केंद्र में राहु हो, या दूसरे भाव में चंद्रमा शुक्र। ये कुछ योग हैं ज्योतिष को। अगर ऐसी स्थिति है तो निश्चित रूप से मंगल दोष होते हुए भी मंगल दोष का कुंडली नहीं माना जाएगा और विवाह की अनुमति दिया जा सकता है। और ग्रहों की अगर बात करें तो किन ग्रहों में विचार करना चाहिए? देखिए, ग्रहों में सबसे मुख्य ग्रह जो होते हैं वो मिलापक में नैसर्गिक कारक को देखना चाहिए। नैसर्गिक कारक क्या है दाम्पत्य सुख के? एक तो शुक्र हैं जो कि प्रेम का और दाम्पत्य का कारक माना जाता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की बड़ी भूमिका होती है। देवगुरु बृहस्पति जो है चूंकि सुख के कारक हैं, तो शुक्र और बृहस्पति दोनों कुंडलियों में देखना चाहिए कि क्या स्थिति है, अगर अच्छा है या बुरा। अगर मान लीजिए एक में खराब है तो दूसरे में अगर अच्छा है तो विवाह किया जा सकता है। दूसरी बात, शुक्र और बृहस्पति पे पापक ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए और कन्या की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए। ये कुछ विशेष बातें हैं जो कि हम समझ करके विवाह के लिए कुंडली मिला करके और दाम्पत्य सुख की स्थिति का हाल ज्योतिष के माध्यम से बता सकते हैं। शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा ये 3 ग्रह बहुत प्रमुख हैं। जरूरी नहीं ये दोनों में अच्छे हों, लेकिन 2 में से किसी एक में अगर अच्छा है तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, आगामी दशाओं का भी एक बार विचार करना चाहिए कि लड़के या लड़की कुंडली में आगे की विषोत्तरी दशा क्या है। ये महत्वपूर्ण कारक हैं और इन सब कारकों पर विचार करके आप विवाह की आज्ञा दे सकते हैं।